आसमान, नीला आसमान, और उस आसमान से गिरी आफत की बहुत बड़ी ढेर, जो यहाँ धरती पर आने के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल में अगर किसी को डाला तो वो है हमारे देश के किसान। किसान करे तो क्या करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पानी नहीं हो तो सूखा की स्थिति को झेलता है, पानी हो तो बाढ़ की स्थिति को झेलता है। आइए हम इससे आपको रूबरू कराते हैं। एक छोटे से गांव में इस पानी ने क्या कहर बरपाया कि कुछ किसान अपने खाने के लिए जो पैसे रखे थे उस पैसे को खेत में लगा दिया, लेकिन उसको मिला क्या, इसका प्रतिफल क्या मिला? शून्य। और वो शून्य कैसे? आकाश की आफत के चलते। आइए हम आपको दिखाते हैं। आज हम पहुँचे हैं, जो इस चैनल से आपको प्रथम वीडियो मैंने चक्रबाणी बाबा का डाला था, जो ढोरनाथ मंदिर के पूरब साइड में कुछ ही दूरी पर है। उसी के बगल में गंडकी नदी जो बहती है, उसका स्वरूप भी मैंने पहले आपको दिखाया था। उस चक्रपाणी बाबा का जो वीडियो हमने डाला था वो आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसको आप देखेंगे, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। यह दृश्य एक नदी का है, जो गंडकी नदी बाबा ढोरनाथ के बगल में बहती है। और इस गंडकी नदी में इतनी गंदगी है कि इसका स्वरूप बदला बदला सा दिखाई देता है। ये देखिए, ये जो जलकुंभी के अंबार लगे हुए हैं पानी में, जिसके चलते नदी का रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। और नदी अपना रास्ता बदल करके, यह देखिए, यह किसान का खेत है। नदी अगर साफ होती, प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया होता, नदी की सफाई पूर्व में की गई होती, तो यह नौबत आपको मेरे हिसाब से नहीं आती। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यह किसान का खेती है, करेले की खेती। किसान दिन रात मेहनत करके करेले की खेती किया है, और उसमें अभी फसल पकी भी नहीं, अभी फसल लगी भी नहीं, उससे कुछ अर्जन नहीं किया गया, तब तक नदी ने अपना रुख मोड़ दिया और किसान की ज़िंदगी को, किसान के जीवन यापन के लिए जो वह मेहनत किया था, परिश्रम किया था, उसको नेस्त नाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। वह किसान की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। महज पूर्व में प्रशासन की तैयारी नहीं होने के चलते, नदी की सफाई नहीं होने के चलते, बारिश का पानी आफत बन के उभड़ा है। मैं इसके बाद आपको एक किसान का खेत भी दिखा रहा हूँ। यह नदी का स्वरूप है, ये आपने देखा, यह नदी का स्वरूप है, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जलकुंभी होने के चलते या उसके बाद बेहाया का पेड़ होने के चलते, नदी की कटाई सही रूप से नहीं होने के चलते, और बारिश का समय आने के पहले प्रशासन अगर मुस्तैद होता, अगर यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उस चीज़ को सोचे होते, तो पहले तैयारी की गई होती, तो आज किसान का फसल बर्बाद नहीं होता और वह रोने पर मजबूर नहीं होता, वो भूखों मरने पर मजबूर नहीं होता। ये दूर तक जो आपको दिखाई दे रहा है, नदी का रास्ता ये है, देख लीजिए आप लोग, ये नदी का रास्ता है। लेकिन नदी का रास्ता सही नहीं होने के चलते, गंदगी होने के चलते, पानी पास नहीं कर रहा है, पानी निकल नहीं रहा है, जिसके चलते नदी ने अपना रुख कर दिया किसान के खेतों की तरफ। जो किसान दिन रात अपनी रोजी रोटी के लिए धूप में तरसता है, खटता है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसान अपने घर का पैसा, रुपया लगा दिया खेतों में कि उससे जो अर्जन होगा, उससे हम अपने बाल बच्चों की परवरिश करेंगे, अपना खाएंगे, और समाज का भी जो योगदान होगा या जो करना होगा हम करेंगे। अब उसकी फसल बर्बाद हो गई, महज प्रशासन की तैयारी नहीं होने के चलते। अगर पूर्व की तैयारी होती तो ये काम नहीं होता। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नदी अपना रूप पूर्ण रूप से, अपना स्वरूप पूर्ण रूप से बदल चुकी है। और इस सावन के महीने में जो बारिश की फुहार लोगों को आनंद देती है, वह आनंद नहीं, अब वह आनंद दुख में परिवर्तित हो गया है। केवल एक चीज़ के लिए, केवल एक चीज़ जिसकी जिम्मेवारी ये थी, जो समाज ने उनको निकाला था कि आप हमारे दुख और सुख में साथी होंगे, और दुख और सुख में हमारे जो चीज़ है उसको देखेंगे, लेकिन उसको नहीं देखने के चलते, उसकी निष्क्रियता के चलते यह पानी अपना स्वरूप बदल चुकी है, यह नदी अपना स्वरूप बदल चुकी है और किसानों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। दूर तक आप जो देख रहे हैं बांस गड़ी हुई है, ये करेले की खेती है। बहुत सारा पैसा लगता है इसमें, किसान का रखा हुआ पैसा, और वह पैसा डूब गया। आज किसान अपने माथा पर हाथ धर के रो रहा है
कि आगे का जीवन यापन कैसे होगा। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो आप कैमरे की दृष्टि से देख रहे हैं, ये जो जलकुंभी हैं, वहाँ नदी का जो रास्ता है वो तकरीबन 10 से 12 फुट ऊंचाई पर है। वहाँ 10 से 12 फुट गहरी नदी का रास्ता है, जिसमें पूर्ण रूप से जलकुंभी फंस चुका है और उस जलकुंभी से होकर आगे पानी नहीं निकल रहा है, जिसके चलते यह देखिए, यह दूसरा रास्ता जो बनाया है, जहाँ महज आपको हम कहते हैं कि 2 से 3 फीट पानी होगा, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन यह रास्ता नदी से पानी नहीं निकलने के चलते बना। यह बना है एकदम निजी खेत में, जहाँ किसान अपना खेती करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। अगर नदी गहरी होती, अगर नदी साफ़ होती तो यह नौबत आज देखने को नहीं मिलती। इससे पता चलता है कि शासन प्रशासन को जनता से कोई मतलब नहीं है, किसान से कोई मतलब नहीं है, बस अपना जेब भरे तो भरे। अब मैं आपको दूसरा दृश्य दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इस नदी के पेटी से निकलता हूँ और मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ कि इस नदी के अवरुद्ध होने के चलते, इस नदी को अवरुद्ध होने के चलते इसका जो एक्स्ट्रा पानी, जो अधिक पानी जो नदी से बह करके ही आगे की तरफ जाना चाहिए था, वो न जा करके हमारी चूक, शासन की चूक, प्रशासन की चूक, किसान के सपनों को किस तरह से रौंदता है, वह चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। वह नदी, जो नदी का स्वरूप एक होता है, दूर दूर तक पानी, दूर दूर तक पानी का बहुत सारा अंबार दिखाई देता है, लेकिन उस स्वरूप में नदी नहीं है। नदी अपना स्वरूप खो चुकी, इसके लिए कि उसकी देख रेख नहीं की गई, उसकी पूर्व तैयारी नहीं की गई शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। अब वह चूक किसानों पर, वह चूक गरीबों पर किस तरह से भारी पड़ता है आपको पता होगा। यहाँ ग्रामीण में धान रोपने की एक गजब की परंपरा है। जिस दिन खेत में धान की रोपनी होती है, बिचड़े उखाड़ करके उस पौधे को खेत में लगाया जाता है, लेव किया जाता है, उस दिन घर में खुशियों का माहौल होता है और अच्छे अच्छे पुए पकवान बनते हैं। जो मज़दूर खेतों पर काम करते हैं, रोपते हैं, उनको दिया जाता है। फिर उनको, उनके माथे पर तेल सिंदूर वगैरह दिया जाता है, क्योंकि उनका सुहाग बना रहे या वो स्वस्थ रहें, क्योंकि आगे फिर हमारा काम होगा तो वो आएंगे हमारे लिए। और उनके सपने धान के फसल से जुड़े होते हैं। धान जो सोने का रूप लिया होता है, किसान सबसे ज़्यादा खुश कब होता है, जब वो अपने फसल को देखता है। और इस पूर्व तैयारी नहीं होने के चलते ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई समुद्र नहीं है, यह है किसानों का सपना। वह किसान जिसने अपने घर का पैसा, जो अपने खाने के लिए पैसा रखा था, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा रखा था, वह पैसा निकाल करके धान की खेती करने में लगा दिया। यह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूर्ण रूप से धान की रोपनी इसमें हो चुकी थी। किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 7,000 ये रुपया लग चुका है, घर का निकाला हुआ रुपया। और वह एक छोटी सी चूक जिसको हमने चुन कर आगे तक पहुंचाया, एक छोटी सी चूक, उसने पूर्व तैयारी नहीं की, नदी की सफाई नहीं की और नदी में जल प्रलय आया और नदी गंदी होने के चलते, नदी जाम होने के चलते वह पानी अपने आप बाहर निकला और बाहर निकलकर किसानों के सपने को रौंदते हुए आगे बढ़ता चला गया। पता नहीं यह कहाँ तक बढ़ेगा और कितने किसानों के सपनों को रौंदेगा, ये मैं नहीं बता सकता, ये तो ईश्वर ही जानते हैं। इस पर मैं आपको और दिखाता हूँ, जो थोड़ी सी ऊंची ज़मीन है, लेकिन यह पानी की रफ्तार जिस तरह से है, वह ऊंची ज़मीन भी धीरे धीरे बढ़ते चली है, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते चली है। अब देखिए धान की फसल लग चुकी है। यह धान की फसल आधी डूबी हुई है, आधी ऊपर है। ये भी 2-4 दिन में डूब जाएगी। तब बताइए किसान बेचारा क्या करेगा। हर तरह से मरता है तो किसान ही। किसान की यह बातें हमें लगी कि उठानी चाहिए, शासन प्रशासन का ध्यान इसके तरफ आकृष्ट कराना चाहिए। इसलिए यह वीडियो मैं आप लोगों को सुपुर्द कर रहा हूँ। अगर मेरे विचार से आप सहमत हैं तो इसको आगे बढ़ाएं, गलत सलत हो या अच्छा लगा हो, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी लगी हो तो उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।